हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे। टेट कम रिक्रूटमेंट एग्जाम के लिए इस वीडियो से हम लोग पेडागोजी का भी क्लास स्टार्ट करेंगे। पेडागोजी सेक्शन आप सभी का पेपर 1 के अंदर 50 मार्क मेंशन किया गया है। अब और आप सभी का पेडागोजी का सिलेबस ये रहा है। यूनिट 1 के अंदर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एंड पेडागोजी पढ़ना है। यूनिट 2 के अंदर एजुकेशनल साइकोलॉजी पढ़ना है। यूनिट 3 के अंदर साइकोलॉजी ऑफ एडुकेशन पढ़ना है। ये सब के बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे, लेकिन इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे टीचिंग एंड लर्निंग के बारे में, जो कि यूनिट 1 के अंदर मेंशन किया गया है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम लोग टीचिंग एंड लर्निंग के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जानते हैं टीचिंग का मतलब क्या है। टीचिंग इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। यानी एजुकेशन प्रोसेस के अंदर टीचिंग जो है एक इंटीग्रल पार्ट है। इट इज ए सिस्टम ऑफ एक्शन इंटेंडेड टू इंट्रोड्यूस लर्निंग। एक ऐसा सिस्टम है जो लर्निंग को इंड्यूस करता है। इट्स स्पेशल फंक्शन इज टू इम्पार्ट नॉलेज। इसका स्पेशल फंक्शन क्या है? टीचिंग का स्पेशल फंक्शन है नॉलेज को इम्पार्ट करना, अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना, स्किल को डेवलप करना। टीचिंग इज एक्ट और प्रोफेशन ऑफ ए पर्सन। टीचिंग एक एक्ट है या फिर प्रोफेशन है जो भी पर्सन टीच करता है उसका। टीचिंग इंक्लूड ऑल एक्टिविटी ऑफ प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू अदर। टीचिंग जो है सब कुछ इंक्लूड करता है जो कि एजुकेशन प्रोवाइड करने में एक्टिविटी जो है मदद करता है। टीचिंग एक सिस्टमेटिक है एंड इट रिक्वायर्ड मास स्टडी बिफोर एंटरिंग द प्रोफेशन। टीचिंग एक सिस्टमेटिक है, इसीलिए इसके अंदर एंटर करने के लिए बहुत ज़्यादा स्टडी करना पड़ता है थ्रू आउट वंस करियर। टीचिंग मीन्स इंटरेक्शन ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट। टीचिंग को हम लोग बोल सकते हैं कि स्टूडेंट और टीचर के बीच का इंटरेक्शन को भी टीचिंग कहा जाता है। वी कैन से दैट टीचिंग इज जस्ट टू ट्रेन द स्टूडेंट। टीचिंग इज कंसिडर्ड एज ए टूल आर्ट एंड साइंस। और टीचिंग को टूल भी माना जाता है, आर्ट भी माना जाता है और साइंस भी माना जाता है। इन टीचिंग देयर आर थ्री मेन एस्पेक्ट। टीचिंग के अंदर 3 एस्पेक्ट होता है जनरली। टीचर, स्टूडेंट और एजुकेशन। याद रखना है टीचिंग के अंदर 3 एस्पेक्ट क्या क्या होता है। टीचर, स्टूडेंट्स एंड एजुकेशन। टीचिंग इज ए प्रोसेस इन विच वन इंडिविजुअल टीच और इंस्ट्रक्ट अदर इंडिविजुअल। टीचिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल को इंस्ट्रक्ट करता है या फिर टीचेस करता है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग टीचिंग का जो अलग अलग साइकोलॉजी के हिसाब से डिफिनेशन दिया गया है उसको आइए डिस्कस करते हैं। एससी मॉरिसन के हिसाब से टीचिंग क्या है। टीचिंग इज एन इंटीमेट कॉन्टैक्ट बिटवीन मोर मेच्योर पर्सनैलिटी एंड लेस मेच्योर वन। क्लर्क के हिसाब से टीचिंग क्या है। टीचिंग रिफर्स टू एक्टिविटी डेटा डिजाइन एंड परफॉर्म टू प्रोड्यूस इन स्टूडेंट बिहेवियर। एल्बर्ट आइंस्टाइन के हिसाब से टीचिंग क्या है। द सुप्रीम आर्ट ऑफ टीचिंग इज टू अवेकन जॉय इन क्रिएटिव एक्सप्रेशन एंड नॉलेज। बॉर्टन के हिसाब से टीचिंग क्या है। टीचिंग इज स्टिमुलेशन, गाइडेंस, डायरेक्शन एंड एनकरेजमेंट ऑफ लर्निंग। पॉल गोटमैन के हिसाब से टीचिंग क्या है। ए गुड टीचर फील हिज वे लुकिंग फॉर रिस्पॉन्स। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे नेचर और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीचिंग। टीचिंग का क्या नेचर है, क्या कैरेक्टर है। सबसे पहला इसका नेचर या कैरेक्टर है। टीचिंग एक कॉम्प्लेक्स सोशल प्रोसेस है। टीचिंग जो है इन्फॉर्मेशन देता है। टीचिंग इज एन इंटरेक्टिव प्रोसेस। टीचिंग जो है वन टू वन इंटरेक्टिव प्रोसेस है। टीचिंग इज ए प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट एंड लर्निंग। टीचिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ डेवलपमेंट और लर्निंग होता है। टीचिंग कॉजेज चेंज इन बिहेवियर। टीचिंग की वजह से बिहेवियर के अंदर चेंज भी आता है। टीचिंग इज आर्ट एज वेल एज साइंस। Teaching is face-to-face encounter. Teaching is observable, measurable, and modifiable. Teaching is skill occupation. Teaching facilitates learning. Teaching is both conscious and unconscious process. Teaching is from memory level to reflective level. Teaching is continuum of training, conditioning, instruction, and indoctrination. Teaching is formal as well as informal. Teaching is a systematic process. तो ये सब था नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग इस टॉपिक के ऊपर जो प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन आया है टीचिंग के ऊपर उसको आया डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है एम्फेसाइज फ्रॉम टीचिंग टू लर्निंग कैन बी शिफ्टेड बाय। टीचिंग से लर्निंग जो है शिफ्ट किया जाता है, इसका मेन एम्फेसिस क्या है। इसका मेन एम्फेसिस है चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी को एडॉप्ट करना। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफेक्टिव टीचिंग किसका रिजल्ट है, ऑब्जेक्टिव बेस्ड टीचिंग का। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। वैसे बाकी ऑप्शन भी सही है लेकिन सबसे बेस्ट है ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द डिफरेंट स्टेज ऑफ टीचिंग इन करेक्ट ऑर्डर। जितना यहाँ पे स्टेज ऑफ टीचिंग दिया है उसको करेक्ट ऑर्डर में सजाना है। प्रीवियस नॉलेज, एवोल्यूशन, रीटीचिंग, फॉर्मुलेशन ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। ये आप सभी लोग प्रैक्टिस टीचिंग किए होंगे बीएड करते समय, डीएल करते समय, उस समय आप सभी को मिला होगा तो आसानी से इसको अरेंज कर पाएंगे। सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आता है फॉर्मुलेशन ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव को फॉर्मुलेट किया जाता है। उसके बाद जो है प्रीवियस नॉलेज को टेस्ट किया जाता है। उसके बाद प्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट किया जाता है। उसके बाद इवैल्यूएशन किया जाता है और लास्ट में रीटीचिंग दिया जाता है। इस प्रकार का ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी में दिया है तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है टीचिंग ए से। टीचिंग किसको कहा जाता है, एक प्लान एक्टिविटी को टीचिंग कहा जाता है। कंटेंट सेंटर को नहीं कहा जाता है, टीचर सेंटर को भी नहीं कहा जाता है, इवैल्यूएशन सेंटर को भी नहीं कहा जाता है। इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है
व्हिच इज़ नॉट ए फोकल पॉइंट ऑफ ट्रायंगुलर प्रोसेस ऑफ टीचिंग। टीचिंग का ट्रायंगुलर प्रोसेस होता है, इनमें से कौन-सा नहीं है? टीचिंग मेथड नहीं है, बाकी टीचर, पीपल्स, कंटेंट है, इसीलिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर रिक्वायर्ड फॉर गुड टीचिंग। अच्छा टीचिंग के लिए क्या चाहिए? डायग्नोसिस, रेमेडी, डायरेक्शन, फीडबैक, ये चारों चाहिए, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एजुकेशन इज रिगार्डेड एज ट्राइपोलर प्रोसेस वेयर द थ्री पोलर्स आर। इसके बारे में जस्ट डिस्कस किए थे, इसको मैं छोड़ के जा रहा हूँ। आप सभी को इसको सही आंसर बताना है क्या होगा। तो जस्ट अभी हम लोग टीचिंग के बारे में उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आया था उसको डिस्कस किए। इसके बाद आइए हम लोग लर्निंग के बारे में डिस्कस करते हैं। लर्निंग इज डिफाइंड एज मॉडिफिकेशन थ्रू एक्सपीरियंस। जो भी मॉडिफिकेशन होता है एक्सपीरियंस का थ्रू, उसको कहा जाता है लर्निंग। लर्निंग इन्वॉल्व्स एक्विजिशन ऑफ न्यू बिहेवियर। लर्निंग के अंदर नया बिहेवियर भी एक्वायर किया जाता है, इसीलिए लर्निंग को कहा जाता है एक्टिव प्रोसेस। लर्निंग डिपेंड करता है इंटेलिजेंस और कैपेसिटी के ऊपर। लर्निंग के लिए एक बेसिक मिनिमम एबिलिटी चाहिए, उसके बिना लर्निंग नहीं हो सकता है, इसलिए लर्निंग जो है मैच्योरेशन के साथ भी जुड़ा हुआ है। हम लोग बोल सकते हैं लर्निंग एक एक ब्रॉड टर्म है, बहुत बिगर टर्म है। लर्निंग इंक्लूड ऑल एक्टिविटी व्हिच इफेक्ट चिल्ड्रन। लर्निंग के अंदर सभी एक्टिविटी इंक्लूड हो जाता है। अलॉन्ग विद ग्रोइंग प्रोसेस मेंटल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड occur। एज ए रिजल्ट चेंज टेक प्लेस इन हिज बिहेवियर कंटिन्यूअसली। द चाइल्ड गोज ऑन लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस। यानी सभी कुछ आ जाता है लर्निंग के अंदर, इसलिए हम लोग बोलते हैं लर्निंग एक ब्रॉड टर्म है। इसके बाद आइए लर्निंग का डिफिनेशन डिस्कस करते हैं अलग अलग साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से। सबसे पहला है एडवर्ड गेट्स। इनके हिसाब से लर्निंग इज मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग, उसको लर्निंग कहा जाता है। कोल्विन के हिसाब से लर्निंग इज मॉडिफिकेशन ऑफ रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म थ्रू एक्सपीरियंस। क्रो एंड क्रोए के हिसाब से लर्निंग इज इक्वेशन ऑफ हैबिट थ्रू नॉलेज एंड एटीट्यूड्स। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे पेवलोव के हिसाब से। पेवलोव के हिसाब से लर्निंग इज हैबिट फॉर्मेशन रिजल्टिंग फ्रॉम कंडीशनिंग। स्किनर के हिसाब से लर्निंग इज ए प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव बिहेवियर एडेप्टेशन। तो ये सब अलग अलग साइकोलॉजिस्ट बताए थे लर्निंग का डिफिनेशन। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ लर्निंग। लर्निंग इज ए प्रोसेस नॉट ए प्रोडक्ट। लर्निंग एक प्रोसेस है, प्रोडक्ट नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट नेचर है, याद रखना है। लर्निंग एज ए प्रोसेस इज ऑफ डिफरेंट टाइप्स। लर्निंग जो है डिफरेंट टाइप का हो सकता है और इसके अंदर डिफरेंट मेथड भी इन्वॉल्व हो सकता है। एक्वेशन ऑफ न्यू एक्सपीरियंस को लर्निंग कहा जाता है। लर्निंग यूनिवर्सल है और कॉन्टिन्यूअस होता है। लर्निंग प्रिपेयर इंडिविजुअल फॉर एडजस्टमेंट। लर्निंग जो है इंडिविजुअल को एडजस्टमेंट के लिए प्रिपेयर करता है, एडेप्टेशन के लिए प्रिपेयर करता है। लर्निंग इज़ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस व्हिच कवर ऑल फील्ड्स नियरली। जैसे कॉग्निटिव, इफेक्टिव, साइकोमोटर, सभी जो लर्निंग का जो बिहेवियर का डोमेन है और सभी लर्निंग जो है कवर कर लेता है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। लर्निंग का इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या है? लर्निंग इज रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। जो भी बिहेवियर के अंदर परमानेंट चेंज आता है उसको कहा जाता है लर्निंग। टेम्पोररी चेंज को लर्निंग नहीं कहा जाता है, ये याद रखना है। लर्निंग इज ए प्रोसेस और ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिजम्स। लर्निंग एक प्रोसेस या फिर ऑर्गेनिजम्स का जो ग्रोथ होता है उसको कहा जाता है। लर्निंग इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। लर्निंग हमेशा चलते रहता है। लर्निंग इज नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल। लर्निंग को डायरेक्टली हम लोग ऑब्जर्व नहीं भी कर सकते हैं। लर्निंग इज रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। लर्निंग जो है एक्सपीरियंस का रिजल्ट है। लर्निंग इज ए गोल डायरेक्टेड प्रोसेस। लर्निंग पर्पसफुल एक्टिविटी को कहा जाता है, यानी गोल डायरेक्टेड प्रोसेस को कहा जाता है। लर्निंग इज रिटेन थ्रू प्रैक्टिस। लर्निंग को लंबा समय तक हम लोग प्रैक्टिस के माध्यम से रिटेन कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट करेक्टर है लर्निंग रीइंफोर्स फर्दर लर्निंग। लर्निंग जो है रीइंफोर्स करता है फिर से लर्निंग करने में। इसके बाद नेक्स्ट नेचर है लर्निंग इज मोटिवेटेड बाय एडजस्टमेंट। लर्निंग जो है एडजस्टमेंट के माध्यम से मोटिवेटेड भी हो सकता है। लर्निंग एरोज करता है इंडिविजुअल को, सोशल नीड्स को। लर्निंग जो है ट्रांसफर भी हो सकता है। लर्निंग एक प्रोसेस है, प्रोडक्ट नहीं है, याद रखना है। इम्प्रूवमेंट इन बिहेवियर थ्रू लर्निंग। लर्निंग के माध्यम से बिहेवियर के अंदर इम्प्रूवमेंट भी हो सकता है। लर्निंग एक्टिव और क्रिएटिव प्रोसेस को कहा जाता है और लर्निंग फाइनली एक यूनिवर्सल प्रोसेस है। ठीक है, तो ये सब था कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। इसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो इस टॉपिक से आया हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन है द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ लर्निंग। लर्निंग का सबसे एप्रोप्रिएट मीनिंग क्या है? मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। इसको हम लोग डिस्कस किए थे, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है लर्निंग इज मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग। ये स्टेटमेंट किसके द्वारा बोला गया था? उनका नाम है गेट्स। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग। इनमें से कौन सा लर्निंग का प्रोडक्ट नहीं है? स्किल है, नॉलेज है, मैचुरेशन भी है, फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं है, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट नेचर ऑफ लर्निंग। इनमें से कौन सा लर्निंग का नेचर को इंडिकेट करता है? लर्निंग इज नॉट बेस्ड ऑन मैचुरेशन, ए ऑप्शन गलत है। लर्निंग जो है मैचुरेशन के ऊपर बेस होता है। लर्निंग डज नॉट प्रमोट मेल एडजस्टमेंट, ये बात सही है। लर्निंग जो है मेल एडजस्टमेंट को प्रमोट नहीं करता है। लर्निंग इज नॉट ए पैसिव प्रोसेस, ये भी बात सही है। लर्निंग क्या है? एक्टिव प्रोसेस है। यहाँ पे बी और सी सही लग रहा है, ऑप्शन डी भी देख लेते हैं।
लर्निंग इज़ नॉट रिलेटेड टू गोल, ये ऑप्शन गलत है। लर्निंग जो है गोल के साथ जुड़ा होता है। तो यहाँ पे बी और सी सही है। बी और सी कहाँ पे दिया है? ऑप्शन नंबर सी में। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजुकेशन हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ, एजुकेशन जो है किस प्रोसेस के अंदर हेल्प करता है? बिहेवियर का मॉडिफिकेशन के अंदर। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू स्किनर द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी डीलिंग विद टीचिंग एंड लर्निंग इज नोन एज। स्किनर के हिसाब से जो साइकोलॉजी का ब्रांच टीचिंग और लर्निंग में डील होता है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो इस वीडियो में हम लोग इस टॉपिक के बारे में इतना ही डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के अंदर टीचिंग के बारे में और उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, लर्निंग के बारे में उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।